हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है हमारे पास। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम वाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800 लेटर सी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750. Find the cost of each bat and each ball. In this question, a coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. बेटा इस क्वेश्चन में एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स बाई की हैं 3800 रुपीज की, और बाद में उसने सी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750, और बाद में उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स बाई की हैं रुपीज 1750 की। ओके, तो बेटा हमें एक वॉल का कॉस्ट और एक बैट का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में बेटा हम लेट करते हैं। तो नाउ लेट द cost of each bat be rupees X and the cost of each wall be rupees by. ओके बेटा हमने यहां पर लेट किया है कि एक बैट का कॉस्ट एक्स रुपीज है और एक वॉल का कॉस्ट वाई रुपीज है। अब ध्यान दो, क्रिकेट टीम के कोच ने बेटा 7 बैट्स एंड 6 वॉल वाई की हैं रुपीज 3800 की। ओके, अब ध्यान दो बेटा, अगर एक बैट का कॉस्ट एक्स रुपीज है, एक बैट का कॉस्ट एक्स रुपीज है, तो बेटा 7 बैट्स कितने के आएंगे 7x, एंड अगर एक वॉल का कॉस्ट वाई रुपीज है तो 6 वॉल का कॉस्ट क्या होगा 6 वाई रुपीज। ओके, दैट्स क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेवन एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, इक्वेशन नंबर 1, एंड आफ्टर दैट सी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750, और उसके बाद उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदे। अब आप ध्यान दो यहां से कि अगर एक बैट का कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 3 बैट का क्या होगा बेटा 3x प्लस, और अगर एक वॉल का कॉस्ट वाई रुपीज है तो बेटा 5 वॉल का क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 1750। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए बेटा अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव इक्वेशन फर्स्ट 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब बेटा यहां से मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो ध्यान दो बेटा 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, इस 6y को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। दैट्स क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर 3 मेंशन कर दो आप। बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने यहां पर
x की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करना है। ओके, तो चलिए पुट करते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। हमने बेटा यहां से इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू फाइंड आउट की x की, तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। तो वी हैव इक्वेशन नंबर सेकेंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। बेटा यहां पर हम x के प्लेस पर राइट करेंगे 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। तो दिस इंप्लाई दैट 3 एक्स के प्लेस पर क्या राइट करना है बेटा हमें 3800 माइनस 6y और अपॉन में 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। दैट्स क्लियर। चलिए दिस इंप्लाई दैट बेटा इसके अपॉन में 1 करेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं हम, तो इनका एलसीएम आपका आएगा 7 3 और ये 7 से 7 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम, और 1 का 3 इंटू 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी सेम वैल्यू आएगी। तो इसको हम एच टी राइट करेंगे 3800 माइनस 6y। ओके, प्लस 1 7 जा 7 एंड 7 5 जा 35y इज इक्वल टू 1750। ओके, दैट्स क्लियर। नाउ दिस इंप्लाई दैट 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और प्लस 2 कितना होता है बेटा 11, 20 माइनस 6 3 जा 18y प्लस 35y इज इक्वल टू, इसके अपॉन 1 करेंगे बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 1750 मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू 1750। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाई दैट 11,400 माइनस बेटा 18y और प्लस का 35y है, तो प्लस के जो 35y है ये ज्यादा है ना, तो इसमें से हम क्या करेंगे 18 को माइनस कर देंगे। 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। यहाँ बेटा 2 से 1 गया तो 1 आएगा, प्लस का 17y इज इक्वल टू 7 से 1750 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 5 जो 35 का 3 सॉरी 35 का 5 एंड 7 7 जा 49 और प्लस 3 कैरी वाला, 49 प्लस 3 कितना होता है 52, कैरी 5 7 बन जा 7 और प्लस 5 12, 12,250। ओके, नाउ दिस इंप्लाई दैट अब बेटा हमें यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें इस जो y वाले टर्म है ना इसको सेपरेट करना होगा। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका 11,400 है इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो बेटा ध्यान दो 17y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400। ओके, दैट्स क्लियर। दिस इंप्लाई दैट 17y इज इक्वल टू 0 5, 2 में से 4 माइनस नहीं होगा तो यहां से हम बोरो लेंगे, तो 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8, बेटा यहां रह गया आपका 1, 1 से 1 गया 0 0, 850 आपका रिमेनिंग रहेगा। तो बेटा y इज इक्वल टू 850 डिवाइड बाई 17। ओके, इज इक्वल टू 17 5 जा 85 50। तो बेटा y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 50। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू
of y in equation first. Okay, this implies that we have equation first 7x plus 6y is equal to 3800. तो 7x एच टी प्लस 6 y के प्लेस पर राइट करना है बेटा 50 इज इक्वल टू 3800. 7x प्लस 6 5 जा 30, 50 इंटू 6 करेंगे बेटा 300 आएगा इज इक्वल टू 3800. दिस इंप्लाई दैट 7x इज इक्वल टू 3800 और माइनस 300. ओके, दिस इंप्लाई दैट 7x इज इक्वल टू 3800 में से बेटा हम 300 माइनस करेंगे, ध्यान दो क्या आएगा बेटा 3500. दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 3500 अपान में 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 500. तो दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 500. बेटा x की वैल्यू क्या है हमारे पास 500. देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ अ वेट बी. बेटा हमने यहां पर एक वेट का कॉस्ट क्या लेट किया था एक्स रुपीज. एक्स की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 500. तो बेटा एक वेट का कॉस्ट कितना होगा 500 एंड द कॉस्ट ऑफ अ वॉल बी. बेटा हमने वॉल एक वॉल का कॉस्ट क्या लेट किया था बाई 50 रुपीज, रुपीज 50. ओके, दैट्स क्लियर. बेटा एक वॉल का कॉस्ट 50 रुपीज होगा और एक वेट का कॉस्ट 500 रुपीज होगा. दैट्स क्लियर. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड is rupees 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? Okay, and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? बेटा इस क्वेश्चन में एक टैक्सी का जो चार्ज है वो कुछ किलोमीटर के लिए फिक्स है और आफ्टर दैट आपको पर किलोमीटर के लिए चार्ज देना होगा. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि फिक्स चार्ज कितना था और पर किलोमीटर का चार्ज कितना था. तो आइए सॉल्व करते हैं. तो लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी v rupees x and the charge per kilometer v rupees y. बेटा हमने लेट गया है कि जो फिक्स चार्ज है टैक्सी का, जो फिक्स चार्ज है वो आपका x रुपीज है और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है बेटा y रुपीज है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ध्यान दो कि इफ अ पर्सन फॉर a distance of 10 kilometer
एक पर्सन ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है और उसने 105 रुपीज पे किए हैं, ठीक है। अगर एक पर्सन ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है तो उसने 105 रुपीज पे किए हैं। नाउ तो बेटा इन दिस कंडीशन इक्वेशन बिकम x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। जो देखो फिक्स चार्ज है वो तो आपका फिक्स ही रहेगा, बट इस पर्सन ने 10 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चार्ज दिया है, ठीक है, और टोटल मिलाकर के उसने 105 रुपीज दिया है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नाउ फॉर सेकेंड कंडीशन, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और अनदर पर्सन ने 15 किलोमीटर जर्नी कवर की है और उसके लिए उसने 155 रुपीज का चार्ज दिया है। तो x प्लस 15 किलोमीटर 15y इज इक्वल टू 155। इक्वेशन नंबर सेकेंड। दैट्स क्लियर। हमने यहां पर इक्वेशन बना ली है बेटा। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बेटा हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट x plus 10y is equal to 105। x plus 10y is equal to 105। बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं यहां पर। तो दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। आपका 10y का प्लस क्या है, इसको हम जैसे राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मेंशन कर देते हैं। अब बेटा हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट the value of x in equation second। we have equation second x plus 15y is equal to 105। बेटा हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में x के प्लेस पर 105 माइनस 10y प्लेस करेंगे। तो दिस इंप्लाई दैट जहां पर बेटा x है वहां पर हमें क्या राइट करना है, 105 माइनस 10y। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ओके, दैट्स क्लियर। तो चलिए बेटा यहां पर आप नोटिस करो माइनस का 10y और प्लस का 15y है, तो प्लस के ज्यादा है ना, तो 15 में से हम 10 को माइनस कर देंगे। तो बेटा 105 प्लस 5y is equal to 155। This implies that 5y is equal to 155 और माइनस 105। 105 और 155 बोथ आर लाइक टर्म्स, तो इसीलिए मैंने 105 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया। तो दिस इंप्लाई दैट 5y is equal to, बेटा 155 में से अगर हम 105 को माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0 एंड ये 5 ओनली 50 रिमेनिंग। तो दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू 50 अपान में 5, 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 10। बेटा y की वैल्यू हमारे पास है 10। अब हमें इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में से किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y in equation first। okay, that's clear। now we have equation first x plus 10y is equal to 105।
x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। बेटा इस इक्वेशन में हम y के प्लेस पर 10 राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे y के प्लेस पर? 10 राइट करेंगे। तो दिस इंप्लाई दैट x एच टी प्लस 10 और इनटू जहां पर y है वहां क्या राइट करना है हमें? 10 इज इक्वल टू 105। ओके, दैट्स क्लियर। दिस इंप्लाई दैट x प्लस 10 10 या 100 इज इक्वल टू 105। नाउ दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 105 माइनस 100। 100 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो बेटा x इज इक्वल टू 105 में से 100 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग क्या आएगा हमारे पास? ओनली 5। दैट्स क्लियर। x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 5। ओके, नाउ और therefore the fixed charge of a taxi v rupees 5 and the charge per kilometer v rupees 10। ओके, टैक्सी का जो बेटा फिक्स चार्ज है वो आपका 5 रुपीज होगा और पर किलोमीटर का चार्ज आपका 10 रुपीज होगा। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में एक कंडीशन और है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा? तो नाउ the charge of the taxi for 25 kilometer distance be x plus 25 by, that's clear. This implies that we have the value of x is 5 plus 25 into the value of y we 10. This implies that 5 plus 250. So this implies that 255. क्लियर है। तो बेटा अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है इस टैक्सी के थ्रू तो उसको 255 रुपीज पे करने होंगे। ओके, दैट्स क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।